आगे बढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके बाद 13 दिन का शोक मनाया जाता है, लेकिन सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने 13 दिन तक जश्न मनाया। साहिल और मुस्कान ने हिमाचल प्रदेश में जाकर पार्टी की, खून की होली खेलने के बाद रंगों की होली खेली। देखिए। एक लड़की ने 18 साल की उम्र में लव मैरिज की, फिर उसने एक नशेड़ी युवक के साथ अफेयर किया, फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पति के शव के टुकड़े कर सीमेंट भरे ड्रम में डालकर सील कर दिया और फिर अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती करने निकल पड़ी। मेरठ के सौरभ मर्डर केस में लगातार नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मौत के बाद 13 दिन का शोक मनाया जाता है। इस दौरान मृत व्यक्ति के श्राद्ध कर्म से जुड़े धार्मिक रीति रिवाज संपन्न किए जाते हैं। लेकिन सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान ने आशिक साहिल के साथ 13 दिन तक रंगरेलियां मनाई। वो साहिल के साथ मेरठ से हिमाचल प्रदेश चली गई। इसके लिए उसने 54,000 रुपए में करीब 2 हफ्ते के लिए टैक्सी बुक की और फिर हिमाचल प्रदेश पहुंचकर उसने मर्डर पार्टी की। जो सौरभ मुस्कान को बेहद प्यार करता था, जिसके लिए वो लंदन से पैसे भेजा करता था, उसे रास्ते से हटाने की खुशी मुस्कान के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। पुलिस इस मामले की कड़ियों को जोड़ रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। देखिए, अभी जो भी जानकारी और तथ्य उनको देखा जा रहा है इसमें कि क्या क्या तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। जो भी तथ्य इसमें एविडेंस के पार्ट बनाए जा सकते हैं उनको हमने एविडेंस का पार्ट बनाएंगे, विवेचना में शामिल करेंगे और उसके हिसाब से इसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्या आरोपियों को दोबारा रिमांड पे लिया जाएगा? बिल्कुल, कुछ तो विस्तृत पूछताछ उनसे करने के लिए कि इन्होंने क्यों किया, जो सारी चीज़ें थी, कहाँ से इन्होंने खरीदी, इनको आइडिया कहाँ से आया, इसमें और कौन किस किस की इन्होंने सहायता ली, सबके बारे में जानकारी की जाए। सौरभ मर्डर केस की जांच के लिए मेरठ पुलिस की टीम हिमाचल प्रदेश पहुंची। पुलिस अपने साथ टैक्सी ड्राइवर को भी ले गई, जो मुस्कान और साहिल को हिमाचल प्रदेश ले गया और वापस लेकर आया। इस कैब ड्राइवर ने कई अहम खुलासे किए। हाँ, मैं उनको लेके गया था, पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है या नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे, 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फ़ोन आया 4-5 बजे, 9 बजे जाएंगे, 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुंच जाना दिल्ली चुंगी पहुंच कर फ़ोन कर लेना, मैं नंबर भेजूंगा और घर की उनकी लोकेशन भेज दूँगा, उनके घर चले जाना, फ़ोन कर लेना। मगर ठीक है, उनको बैठा लेना। मैं पहुंचा वहाँ, पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे। वे चले गाड़ी में 7-7:15। हाँ जी, शाम के टाइम। दुकान थी वहाँ मेरठ वाले हलवाई की दुकान के नाम से डेयरी, काशी डेयरी लिख रहा था। हाँ, उनको मैंने वहाँ से बैठाया दिल्ली चुंगी से। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान और साहिल पहले शिमला गए, फिर मनाली और फिर कसौल पहुंचे। वो 10 मार्च से 16 मार्च तक कसौल में थे। यहाँ वो होटल पूर्णिमा के रूम नंबर 203 में रुके। इस होटल के कर्मचारी ने बताया कि साहिल और मुस्कान ने अपना परिचय पति पत्नी के रूप में दिया। होटल में रूम लेते समय उन्होंने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया। साहिल ने होटल के रजिस्टर में अंग्रेजी में साइन किया था। होटल स्टाफ के मुताबिक वो दोनों कसौल में ज्यादातर वक्त कमरे में ही रहते थे, घूमने फिरने के लिए कम ही जाते थे। उनके साथ ड्राइवर के अलावा कोई अन्य शख्स नहीं था। कसौल में वो 6 दिन रहे। इस दौरान उनका किसी से मिलना जुलना नहीं हुआ। 16 मार्च को उन्होंने होटल से चेकआउट किया था। साहिल तंत्र मंत्र और काले जादू में यकीन करता था और नशे का आदी था। बताया जाता है कि मुस्कान को भी नशे की लत थी। साहिल और मुस्कान को मेरठ से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग लोकेशन पर ले जाने वाले कैब ड्राइवर ने भी बताया कि दोनों नशे में रहते थे। खाना पीना खाया रास्ते में, इधर से कोई बात नहीं करी। फिर शिमला रुके, वहाँ से शिमला रुके वहाँ 3 दिन। अच्छा, कहाँ घूम के आएंगे? शिमला 3 दिनों के। फिर कुल्लू में वहाँ गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही है वहाँ गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहाँ तक गए। क्या करते थे ये पूरे रास्ते में? रास्ते में थे, घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने साहिल ने,
छोटा से बांध रहा सिर पे। वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था। हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेट के लिए वापसी आ रहे थे, शामली से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। साहिल और मुस्कान दोनों नशे के गुलाम थे, तो क्या कसौल के होटल में भी दोनों कमरे के अंदर नशा करते थे? क्या यही वजह है कि वो होटल से बाहर नहीं निकलते थे? होटल के स्टाफ ने बताया कि साहिल और मुस्कान किसी से मिलते जुलते नहीं थे। वो दिन में 1-2 बार ही कमरे से निकलते थे। वो अपना खाना भी रूम में ही मंगवाते थे। होटल के कर्मचारियों से भी उनकी बातचीत नहीं होती थी। कसौल में रहने के दौरान कभी कभी मुस्कान और साहिल ड्राइवर को साथ लेकर बाहर जाते थे। चेक इन के समय उन्होंने बताया कि वो मनाली से आए हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश लौटना है। साहिल और मुस्कान होली के त्योहार पर कसौल में ही थे। उन्होंने जमकर होली खेली, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें उसकी दरिंदगी भरे इरादों की गवाही दे रही है, जिसमें वो साहिल के साथ होली खेल रही है। पति के साथ खून की होली खेलने के बाद उसने प्रेमी के साथ रंगों की होली खेली। सौरभ मर्डर केस के तार मेरठ से लेकर शिमला, मनाली और कसौल तक फैले हैं। इतना ही नहीं, इस केस का एक सिरा लंदन में भी है, जहां सौरभ नौकरी करता था। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, कातिल मुस्कान के रक्त रंजित षड्यंत्र के नए चैप्टर खुलते चले जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।